जो भी अच्छे खिलाड़ी रहेंगे उनको हम कैसे आगे बढ़े, उनके प्रतिभा कैसे आगे बढ़े। जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे फुटबॉल खिलाड़ी हो, वॉलीबॉल हो। धर्मात सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो परिषद में आयोजित होने वाले खेल महोत्सव पर बोलते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना है। युवा आगे आए और इस खेल महोत्सव में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारे। उन्होंने बोकारो में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के प्रश्न पर कहा कि इस्पात प्रबंधन का यह मनमानी रवैया नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं चास के जमीन माफियाओं द्वारा लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के प्रश्न पर कहा कि जिनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे रहते ऐसा नहीं हो सकता। इन माफियाओं को माकूल उत्तर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी शनिवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नहीं, झुग्गी झोपड़ी मेरे रहते नहीं कबड़े गई तो हम बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अब हमारा नहीं रहते हुए यहाँ पे अतिक्रमण करा तो यहाँ के लोगों को तो आगे आना होगा ना। तो आप तो वहाँ तो स्टील मिनिस्टर से मिल करके स्टील मिनिस्टर को संज्ञान में दिए हैं। क्या मानते हैं कि बीएसएल के अधिकारी जिम्मेदार हैं? निश्चित तौर पर बीएसएल के अधिकारी, यहाँ के प्रशासन के लोग जब तक नहीं चाहेंगे, उनको मजिस्ट्रेट डिप्यूट नहीं होता तो अगर कर रहा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व के डीसी तो कहा था कि जब अगर बीएसएल अगर अतिक्रमण, किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण करने जा रहा है या कहीं पे जा रहा है तो उस पर मजिस्ट्रेट डिप्यूट होगा तब करेगा। मजिस्ट्रेट तो है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मजिस्ट्रेट डिप्यूट है, मजिस्ट्रेट डिप्यूट बीएसएल का मजिस्ट्रेट डिप्यूट है कि जिला प्रशासन का डिप्यूट। ये तो जब जिला प्रशासन बोल के अगर इस तरह से कर रहा तो राज्य सरकार दोषी है। हाँ, एसपी भी बयान दे रहे हैं कि हटेगा, हम मजिस्ट्रेट डिप्यूट की एसपी कोई मालिक नहीं है, एसपी हटाने वाला कोई मालिक नहीं है कि एसपी हटाएगा। उसका मालिक बीएसएल अगर यदि चाह रहा है कि हमारे जमीन पर बैठा हुआ तो उसको बैठ कर निराकरण करे। एसपी कोई मालिक है, एसपी लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम होगा, बात करेंगे, हम कल ही जा रहे हैं, उसके मिनिस्टर से बात करेंगे। बात करके यहाँ के जो बीसीसीएल के बड़े, बीएसएल के जो बड़े अधिकारी उससे बात करवाएंगे। और आज डीसी से बात किए हैं, अनलीगल तरीके से किसी भी कीमत पर कोई काम बीएसएल प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। अभी भी हम डीसी महोदय से बात किए हैं, अगले शनिवार को हम लोग बैठेंगे। बैठ करके जो भी समस्या है, बहुत समस्या ज़्यादा है यहाँ पे, खास करके बोकारो में विस्थापन का समस्या है, आपका जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब गुरबा लोग जो कमाते खाते उसकी समस्या है। उन समस्या को लेकर अपेंडिक्स वाले समस्या है, मजदूरों का समस्या है, उन समस्या को लेकर बैठेंगे। अगला बार नहीं बैठेंगे तो उसके बाद बैठने के लिए बात हुई है हमारी दूरभाष से। उन समस्या के चिरा चास में कुछ जो बीएसएल एम्प्लॉय जो बहुत पहले जमीनों में लिए थे, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि सोरेन परिवार के नाम पर धमकाया जा रहा है, जमीन को कब्जा किया जा रहा है, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि जमीन का जो कारोबार है वो माफिया लोग मिलकर कर रहे हैं? पूरे हावी है, माफिया पूरा हावी है। अभी काला पत्थर में एक गरीब आदमी की जमीन घेर लिया है और उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। उसमें ऐसा बात नहीं, प्रशासन के लोग ज्यादा इन्वॉल्व है। अभी पूरे स्थिति को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं गलत काम में, हर गलत काम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रशासन के लोग भी है जो उसमें शामिल है ही, मिलेगा ही। नेता तो है ही, कुछ नेता भी है, कुछ प्रशासन के लोग भी है और सारे लोग भी है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा जो काम है, जो कर्तव्य है, जो हमारा मुखर होकर बोलने का जो शुरू से ही हमारा काम है वो हम करेंगे। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, उस तरह का वो स्थिति नहीं आने देंगे। उसके लिए अगर हमें रोड पर भी आना पड़ेगा तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप उन लोगों को जाएंगे तो आप उनके निश्चित तो पाएंगे, एकदम उनके गलत नहीं होने देंगे। चाहे सोरेन परिवार हो या कोई परिवार हो, गलत अगर किसी पर कोई करेगा वो कभी नहीं होने देंगे। उसके लिए हमको अगर जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमारे आदिवासी घोषित कर दिया और बाद 2000 नहीं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग देख लेंगे, बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे, वहाँ के जो अंचलाधिकारी उससे बात करेंगे, उसको माफी करवाएंगे। ऐसा थोड़े किसी की जमीन कोई लूट लेगा। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, किसी का जमीन कोई लूट नहीं सकता है।